हेलो गाइस, आज इसमें यूपी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न नंबर 3 पर आने वाला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के हमें बोर्ड में 6 अंक मिलते हैं, जिससे उस 6 अंक पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे 6 अंक में से एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो पैराग्राफ को हमें कैसे लिखना चाहिए, वो कैसे लिखने के लिए कैसे हमको पूरे अंक प्राप्त होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम बातें आज इस वीडियो में समझेंगे कि इस पैराग्राफ को लिखते समय हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो पैराग्राफ कैसे लिखा जाना चाहिए। अगर आपने बातों पर ध्यान दिया तो आपके 6 में से 6 पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिएगा, तो उस महत्वपूर्ण सुझाव है, सबसे नंबर 1 पर बताया गया कि सर्वप्रथम पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पैराग्राफ को, जिस पैराग्राफ पे लिखना है तुमको, जिस पैराग्राफ पर लिखना है उस पैराग्राफ को, बल्कि ना पैराग्राफ की हिंट को, जो पैराग्राफ की हिंट्स है उन हिंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ को लिखते समय इन बातों पर ध्यान दीजिए। हमें जिस पैराग्राफ पर, जिस पर मान लिया हमें अगर मॉर्निंग टाइम पर आएगा लिखने के लिए पैराग्राफ लिखना है, या हमें कोई एक आइडियल टीचर पर लिखना है, या हमें कोई आइडियल लीडर पे लिखना है, या हमें कोई फेस्टिवल पे लिखना है, वो फेस्टिवल चाहे रिलीजियस हो, और अगर हमें कोई रिलीजियस या कोई नेशनल फेस्टिवल है, ऐसे कोई फेस्टिवल लिखना है, तो उस पैराग्राफ लिखते समय उस पर हमें क्या ध्यान देना है कि कोई हिंट बहुत अधिक बड़ा और बहुत अधिक छोटा ना हो। अगर हम कोई हिंट उसमें जो दिए होते नीचे हिंट, उस प्रश्न नंबर, ध्यान करिए, यूपी बोर्ड के प्रश्न नंबर 3 पर आने वाला प्रश्न जिसका 6 नंबर मिलता है, वो 6 नंबर को लिखने के लिए हमें उसके नीचे दी गई हिंट को बहुत अधिक बड़ी और बहुत अधिक छोटी नहीं होनी चाहिए, और प्रत्येक हिंट का विस्तार उसके महत्व के अनुसार होना चाहिए। जो भी हिंट नीचे दी जा रही है उन हिंटों को, उन हिंट के द्वारा हम प्रत्येक, जो भी हमें जिस पर पैराग्राफ लिखना है, जिस पर हमें प्रत्येक हिंट का विस्तार उसी के महत्व के अनुसार, जिस पर हमें पैरा लिखना है। अगला नंबर, भाषा सरल प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो हम भाषा लिखें वो भाषा हमारी बिल्कुल सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। 5वां नंबर, प्रत्येक हिंट का वर्णन पैरा यानी अनुच्छेद के अंतर्गत होना चाहिए। जो भी अगर हम हिंट लिखेंगे उस हिंट का वर्णन जिस पैरा पर हमको लिखना है उस पैरा के ही मुताबिक होनी चाहिए। और अगला 6ठा नंबर, प्रश्न पत्र में दिए हुए हिंट में से कोई भी हिंट नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के नीचे 5, 4, 6 हिंट दी होती हैं, प्रत्येक हिंट के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखना है। और प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक हिंट से संबंधित सरल भाषा में कुछ वाक्य जरूर लिखिए। जितनी हिंटें दी होंगी उन सभी हिंट में कुछ न कुछ एक आध वाक्य, 1, 2, 4 वाक्य हमें जरूर लिखना है। अगर आप प्रत्येक हिंट पर 2, 4 वाक्य जरूर लिखते हैं तो हमारा पैरा भी लॉन्ग हो जाएगा, हमको 6 के 6 पूर्ण नंबर भी मिल जाएंगे। तो हम आशा करते हैं अगर आप इन महत्वपूर्ण सुझाव को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे और जब लिखेंगे तो इनको अगर ध्यान रखेंगे तो आपके 6 में से 6 पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। एग्जामिनर लिखते समय पूरा देखता, पूरा पढ़ता, इतना ऐसा बहुत कम करता, बस लिखने के तरीका, लिखने का ढंग, लिखने के महत्वपूर्ण सुझाव क्या होने चाहिए, अगर आपने इन सब नियम को फॉलो करेंगे तो आशा है आपको पूर्ण के पूर्ण नंबर दिए जाएंगे। धन्यवाद।